कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर के बारे में। आज भारत एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, पर क्या केवल वैश्विक महामारी से ही गुजर रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। पहले लॉकडाउन के समय हमने सुना था सुपर स्प्रेडर के बारे में, तबलीगी जमात, जिसे थूक लीगी जमात भी कहा जाता। किस प्रकार से इस जमात के लोगों ने कोरोना को फैलाया था, डॉक्टरों पर थूक थूक कर और हर जगह थूक थूक कर, ये हम सब लोगों ने देखा था। दूसरे लॉकडाउन में तरह तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे सिंगापुर वेरिएंट, यूके वेरिएंट। अब एक और वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, जिसे चाइनीज सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। चाइनीज पैनिक सुपर स्प्रेडर वेरिएंट पर कैसे भारत में परसेप्शन मैनेजमेंट किया जा रहा है, चाहे वो थिंक पैड्स की ओर से हो, चाहे वो हमारे और देश दुनिया में होने वाली मीडिया की तरफ से रिपोर्टिंग से हो रही है। ये पैनिक सुपर स्प्रेडर्स, बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा है कि पैनिक अपने आप में एक बीमारी है। 3-4% ऑक्सीजन लेवल तो आपकी पैनिक और एंजाइटी की वजह से नीचे चली जाती है। पैनिक से लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। जब भी एपिडेमिक आता है, पैनिक, ब्लेम, ह्यूमर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साथ में आ जाती है। डॉक्टर जोनाथन ने अपनी बुक एंड ऑफ पैनिडेमिक में लिखी है। बीबीसी ने करीब 270 खबरें रिपोर्टिंग की है। बीबीसी वाले भारत से जाने के बाद भी भारत के अंदरूनी मामलों में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। बीबीसी के साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने 69 रिपोर्टिंग की है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 91 रिपोर्टिंग की है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। 6-7 देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, उन देशों में हमारे देश का भी नाम है। हमने नए वेंटिलेटर और पीपीई किट भी बनाए हैं। इसके बावजूद भी ये विदेशी मीडिया हमारा नाम खराब करती है। इसके साथ साथ हमारे देश के कुछ गद्दार भी उनके साथ मिलकर भारत की छवि खराब करने में ही अपना वक्त जाया करते हैं। ये मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहते हैं। 18 से 20% रिपोर्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये लोग अपना ओपिनियन देते हैं, अपना मत बताते हैं। ये विदेशी पत्रकार भारत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया करते हैं। 5.5 करोड़ वाली पॉपुलेशन वाली इटली को भारत के साथ कंपेयर किया। जब इटली की दुर्दशा हो रही थी, तब इन्होंने ये लिखा कि इटली और भारत, इटली के जैसे ही इटली से ज़्यादा भारत में लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। पर वो उस वक्त ये भूल गए कि इटली की जनसंख्या सिर्फ 5.5 करोड़ ही है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। तो ये बट नेचुरल है कि यहाँ पर ज़्यादा केसेस होंगे इटली से। जब भारत में कोरोना की कंडीशन इम्प्रूव हो रही थी, तब भी इन विदेशी मीडिया ने डर का माहौल पूरी तरह से पैदा करने की कोशिश की है। वैक्सीन जो 80-90 देशों में भारत ने भेजा, उसकी कोई चर्चा विदेशी मीडिया ने नहीं की। चाइना में तो विदेशी मीडिया को खड़ा ही नहीं करते। चाइना अपना सर्च इंजन यूज करता है, अपना सैटेलाइट यूज करता है। अब जाकर पता चला है कि वुहान के लैब में ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। अब ये डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड वायरस है तो गलती से लीक हुआ है या जानबूझकर लीक किया गया है। चाइना WHO को भी डेटा देने से इनकार करता है। इजराइल ने अपने नैरेटिव को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया है, क्योंकि जरूरत है भारत को भी कंट्रोल करने की। भारत को भारत में बैठकर पूरे विश्व की रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। इसे सरकार को ही करनी होगी। 50 देशों की रिपोर्टिंग करनी होगी। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स। भारत में ये विदेशी मीडिया जिस तरह से लाशों पर रिपोर्टिंग करके इन्होंने दुनिया को दिखाया, इस तरह की रिपोर्टिंग वो अपने देश में नहीं कर सकते। भारत में जिस तरह से विदेशी मीडिया र्यूमर्स फैला रखा है, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। ये विदेशी मीडिया भारत को बदनाम करने के लिए हर तरह की र्यूमर्स फैलाती है। बीबीसी हमारे देश में आज भी 300 लोगों का स्टाफ लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। भारत छोड़ने के बाद भी ये लोग भारत में घुसे हुए हैं और झूठी अफवाहें फैलाने में संलिप्त हैं। राहुल, राजीव खान और अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को कैसे बदनाम करने के लिए विदेशी मीडिया का इस्तेमाल किया जा सके। उनकी अपनी कुर्सी तो जा चुकी है। वो भारत को बदनाम करने के लिए, भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं।
उनके पास कोई काम तो है नहीं, बस उनका अब एक ही काम रह गया है, किसी भी तरह से एंटी नेशनल बने रहे। केजरीवाल ने जब सिंगापुर वेरिएंट कहा तो सिंगापुर वालों ने उनको तुरंत हटवा दिया और अभी भी यूके में भारत वेरिएंट बोला जाता है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हमें भी सोचना पड़ेगा, बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी खबरों पर हम लोग इन विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर डिपेंड रहते हैं, इनको हम डेलीगेशन प्रदान करते हैं। भारत की छवि विश्व में तभी खराब हो सकती है जब भारत की छवि सशक्त ना रहे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि इन सारे सोर्सेज को डिस्क्रेडिट किया जाए और इन्हें काउंटर किया जाए। एक नैरेटिव सेट करने के लिए हमें भी दुनिया के सामने आना होगा। इसी के साथ जनता से निवेदन है कि विदेशी मीडिया द्वारा फैलाए गए अफवाहों पर ध्यान न दें और भारत के साथ खड़े रहें। जय हिंद।